नीचे आना हमेशा आसान होता है। पहाड़ से कभी उतरने का अवसर लगा होगा तो उतरना बड़ा सरल, चढ़ना बड़ा कठिन। अच्छा, पहले आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो साइकिल चलाए होंगे। तो साइकिल जब ऊपर की ओर कहीं पुल हो, नीचे पहले नीचे नदी और ऊपर चढ़ना होता था, तो चला नहीं पाते थे तो उतर के उसको ले जाते थे। अब जब नीचे उतरना होता था तब चलाना ही नहीं पड़ता था। चलाना ही नहीं पड़ता था, बस आप हैंडल संभाले रहिए, वो खुद लुढ़क आती थी, चलाती थी। ऐसे ही ये जीवन है। नीचे आना, गलत करना आसान है हमेशा, और इसीलिए तो बहुत लोग यही करते हैं। देखो दुनिया में ज़्यादातर तो लोग वही करते हैं, आसान वाला काम। क्योंकि ऊपर चढ़ने में मेहनत है, वो करना नहीं चाहते हैं। आसान क्या है जो दुनिया कर रही है? छल कपट, फरेब, गाली निंदा, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये तो सब कर रहे हैं। बड़ा आसान है उन लोगों के बीच जीना। अच्छा, लोगों को वो अटपटा भी नहीं लगता है, ये तो कॉमन बातें हैं। कोई बड़ी बात है क्या? कोई किसी को गाली दे दे, अरे तो इसमें कौन बड़ी बात है, आजकल तो सब चलता है। यही तो होता है। आप इतनी सी बात और समझ लें, एक आदमी चाय पी ले और चाय पीने जो नहीं पीते हैं वो कहे चाय पीते हो, अरे इसमें कौन बड़ी बात है, चाय तो सब पीते हैं। उनको लगता ही नहीं कि ये गलत भी है। मावा गुटखा खाने वाले लोगों को के बीच में यदि कोई कहे नहीं खाना चाहिए, कहे तो सभी खाते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। कितना आसान है। लेकिन उससे जीवन नहीं बनता, उससे जीवन का भला नहीं होता है। वो कठिनाई वाला रास्ता जरूर हो, चढ़ने में परिश्रम अवश्य है, लेकिन वही अंत में लाभप्रद होता है। इसलिए ऊपर की ओर उठने का काम करना है, नीचे की ओर नहीं जाना है। और जहाँ स्वतंत्रता होती है ना, वहाँ ये बात आती है। जैसे एक गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल है, कितना सुंदर है, कितनी खुशबू है, लेकिन वो परतंत्र है। परतंत्र क्या है? वो गुलाब होके पैदा हुआ और अंत में गुलाब होके ही मर जाएगा, और कुछ नहीं हो पाएगा। पशु पक्षियों को देखो, कोयल को देखो, कितना सुबह सुबह यहाँ कोयल की आवाज आती है, बहुत बढ़िया। लेकिन कोयल भी मजबूर है, विवश है, वही गाना है उसको, वही आवाज है उसकी है। लेकिन उनके पास चुनाव नहीं है उसके अलावा। चाहे जितना सुंदर उसकी आवाज हो, गीत हो, इसके अलावा कोई दूसरा चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। और इसीलिए करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले कोयल की जो आवाज थी, जो उनकी बोली थी, वो आज भी है। लेकिन मनुष्य, मनुष्य का अलग ही, वो अलग तराने छेड़ता है, अलग शब्द बोलता है, अलग धुन बनाता है, अलग गीत गाता है। स्वतंत्रता है। अब इस स्वतंत्रता में दोनों बातें हैं, अच्छा होने की भी स्वतंत्रता है और गलत होने की। और मैंने कहा ना, गुलाब, गुलाब में स्वतंत्रता नहीं कि वो कमल हो जाए, नहीं, नहीं होना है उसको, है
वो जो है वो है। कोयल में स्वतंत्रता नहीं है कि वो मोर हो जाए, नहीं, लेकिन मनुष्य में स्वतंत्रता है, वो भगवान बन जाए। और मनुष्य में यह भी स्वतंत्रता है, वह शैतान बन जाए और शैतान से भी नीचे चला जाए, इतनी स्वतंत्रता है। अर्थात बुद्धत्व का भी अनुभव कर सकता है और हिटलर भी बन सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। अब इस स्वतंत्रता का लाभ लेना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। हमें लाभ लेने वाला काम करना है। हमें स्वतंत्रता मिली है, हम ही अपने पथ का चुनाव करते हैं। ज़्यादातर लोग गलत चुनाव करते हैं। अपने जीवन को झांक करके देखें। आज यदि हमें किसी प्रकार तकलीफ हो रही है, कोई न कोई यदि हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, संघर्ष है, कुछ तो है जिससे हम ऊपर उठना चाहते हैं, कुछ तो है जिसको हम छोड़ देना चाहते हैं। वो जो है वो क्यों है? क्योंकि हमने चुनाव किया है, इसका चुनाव किया है। इसलिए इससे अब हम, और ये चुनाव करना कि मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूँ, ये भी एक बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा ही बना रहे, ऐसे ही अशांति बनी रहे, ऐसे ही दुख बना रहे, ऐसा ही संघर्ष बना रहे। नहीं, मुझे इसे छोड़ करके ऊपर उठना है, और मनुष्य ऐसा कर सकता है। कितनी बार मैं कहा कि मनुष्य एक ऐसा अवसर है उसके पास कि वह जितनी बड़ी गलती कर लिया हो और जितने लंबे समय से गलत करता रहा हो, आज अवसर क्या है, वह उसे छोड़ करके आगे बढ़ सकता है। उसके पास अवसर होता है, चाहे जितनी बड़ी गलती हो गई हो, वह अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है मनुष्य के लिए। क्या? वह नई शुरुआत कर सकता है, नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है, नए ढंग से। जैसे मैं ये भी कहा कई बार कि एक कापी है, नोटबुक, उस कापी में कई पन्ने, आपने क्या किया है, बस यूं ही उसमें स्याही कलम से उसने को क्या किया, बस यूं ही आड़ी तिरछी लकीर खींचे, गोल गोल किए, कट किए, इधर किए, और वो कुल मिलाकर के आप उन पन्नों को रंगते चले गए। कोई काम की बात नहीं। अच्छा, कुछ बातें भी हैं वह नुकसान की हैं, गलत हैं, और ऐसा करते करते लगभग आधी कापी भर गई है, लगभग आधी कापी भर गई है। लेकिन आप देखेंगे अगला पन्ना अभी भी फ्रेश है, अगला पन्ना अभी भी फ्रेश है। इसका मतलब है अब जब लिखना शुरू करो तो एक नई कविता लिख सकते हो, एक नई कहानी लिख सकते हो, और वो बचा हुआ है आगे भी। और वो फिर जो आगे शुरुआत, अब से शुरुआत करेंगे, वो जीवन की समापन की कहानी होगी, जीवन की अंत की कहानी होगी। और कहीं ये करते करते लंबे समय तक कर लिए तो जो पहले की जो गलतियां रही ना, पहले जो आपने पन्ने खराब किए ना, उसको कोई पूछेगा नहीं फिर, क्योंकि आपने इतनी अच्छी कविता लिख दी है, इतनी अच्छी कहानी लिख दी है, इतना बढ़िया निबंध लिख दिया है। अब वो जो खराब पन्नों का कोई हिसाब नहीं लगाएगा। इसका क्या कहेंगे, देखो तो सही कितने अच्छे इसमें गीत हैं,
ऐसे ही जीवन की बात है। जीवन की नई शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। ये हम सब में कभी भी, और ये नहीं है कि उम्र ज्यादा हो गई है, ये नहीं कि समय बीत गया है, नहीं। नई शुरुआत करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है, कभी भी देरी नहीं हुई है, नहीं हुई है। देखिए, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, संसार के काम में तो पराधीनता है, पराधीनता है। जैसे कोई यहाँ आकर कहे कि आश्रम मैं चाहता हूँ, आश्रम मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ का व्यवस्थापक बनूं, तो बड़ा झंझट है उनके लिए। अब भाई ये तो भाई ट्रस्टी मंडल का बैठक बुलाओ, लोगों से पूछो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और उसमें कह दिया कुछ लोगों ने नहीं देंगे इनको, तो मुश्किल है उनके लिए, फिर नहीं कर सकता है, फिर चुनाव है। अब कोई यदि ये चाहे कि चलो भाई आपको हम बनाना चाहते हैं, आपको हम बनाना चाहते हैं, यहाँ के इसका मालिक बनाना चाहते हैं, वो क्या कहता है, मुझे नहीं चाहिए। इसमें कितनी बड़ी बात है। अब वो स्वतंत्र है इस मामले में, ग्रहण में हर आदमी परतंत्र है, लेकिन त्याग में, अस्वीकार में हर आदमी स्वतंत्र है। और जीवन का भला किस में होता है, त्याग में, त्याग में। तो व्यक्तिगत रूप से यदि कल्याण करना है, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। दूसरों को नियंत्रण करना लगभग असंभव है, अपने अनुसार चलाना यह असंभव सा है। लेकिन हम अपने शब्दों को अपने अनुसार करें, ये हम कर सकते हैं। अपने विचारों को अपने अनुसार करना चाहें, हम कर सकते हैं। अपने कार्य को अपने अनुसार करना चाहें, कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, और हमारा यह परिवर्तन ही हमारे जीवन को बदल देता है। और जब हमारा ही जीवन बदल गया तो क्या होगा, उसका फिर परिणाम भी अलग आने लगेगा, रिजल्ट भी अलग आने लगेगा। ये बातें प्रारंभ की है और ये बातें अंत की हैं। कोई नई शुरुआत करना चाहे तो भी यही है। गुरुदेव जी कहा करते थे, सत्संग प्रारंभ है और सत्संग अंत भी है। कोई अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, धर्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहे, तो क्या करना पड़ेगा, सत्संग का आधार लेना पड़ेगा, भक्ति का आधार लेना पड़ेगा। आप कहीं संत के पास जा कर के या गुरुजनों के पास जा कर के आप सत्संग लाभ लें, और सत्संग लाभ कब मिलेगा, जब आपके अंदर में भक्ति भाव, भक्ति की भावना होगी। नहीं तो नहीं हो पाएगा। विनम्रता का भाव होगा, ग्रहण करने का भाव होगा। ये प्रारंभ है। अच्छा, तो क्या अंत में खत्म हो जाएगा? जो उस श्रेष्ठ पद पर जो पहुंच चुके, जिनको जीवन की पूर्णता महसूस होने लग गई, तो क्या वो सत्संग छोड़ देते हैं? तो क्या उनके अंदर की भक्ति खत्म हो जाती है? नहीं, वो रहेगी, वो रहती ही है, वो रहती है। इसलिए ये प्रारंभ भी है, ये मध्य भी है, और यह अंत भी है। तो हम सब इसका ध्यान रखें कि अब प्रारंभ कभी भी कर सकते हैं, जीवन की कभी भी स्थिति आए और शुरुआत कर सकते हैं, और यही ढंग से शुरुआत कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये दिन तो आज तक गए, आज से समझ लो मेरा जीवन का पहला दिन, ये मानकर चलो। जैसे सुबह नींद खुली और ये सोचो कि मैं इतने दिन से साधु मार्गम आया और वह नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। अच्छा, कोई बात नहीं, आज से समझ लो पहली बार मैं आश्रम आया, पहली बार गुरु की शरण आया। अच्छा, तो कैसे करूँगा, तो कैसे करूँगा? बस वो करना शुरू कर दें आप। देखिए, जैसे ही आप नई शुरुआत करते हैं, अब इसका मतलब नहीं है कि आप
आपके लिए वैसा लोग एक्सेप्ट करेंगे या आपके प्रति कोई अपेक्षा भी वैसा करेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपका हमारा मन वैसा कहीं बनने लग जाए तो क्या होगा, सबके प्रति मन में आदर और प्रेम का भाव हो जाएगा। और किसी भी हम सेवा के काम के लिए नानू नाचा नहीं करेंगे, नहीं, आज तो मेरा पहला दिन है, मुझे ये काम करना है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। अब ऐसा जैसे ही बदलाव आने लग गया, अब कहते हैं ना, गुरुदेव जी कहते थे, ये पंक्ति उद्धृत करते थे, तू आपा को डार दे दया करे सब कोई, तू आपा को डार दे, अपने अहम को तू खत्म कर दे, कि मैं बड़ा जानकार, मैं पुराना, मेरी उम्र अधिक, और मैं श्रेष्ठ, मैं बड़े पद वाला। साहब कहते हैं कि तू आपा को डार दे। मान लो गलती हो ही किसी कारण से, तो उसके लिए आपा डालना क्या है, उसमें है मैं गलत था। मैं ये पुस्तक कई साल पहले मैंने ये पुस्तक पढ़ी, पुस्तक तो अभी भी है, कि सकारात्मक लोगों की 10 शक्तिशाली वाक्य, ये रिच डेवास की लिखी हुई है, जो ओएमओ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या लिखा है, 10 शक्तिशाली वाक्य, किसके, जो सकारात्मक लोग होते हैं उसके 10 शक्तिशाली कैसे बोलते हैं, उस पर लिखा है। तो पहला उन्होंने वाक्य क्या लिखा है, मैं गलत था। ये बड़ी बात लिखा है, मैं गलत था। अब ये स्वीकारना, ये अपने आपा को खो देना है। जैसे ही हम कहते हैं कि मैं गलत था, साहब क्या कहते हैं, दया करे सबको, और फिर क्या करेंगे, सब करुणाशील हो जाएंगे, फिर प्रहार नहीं करेंगे। मैं तो कुत्तों को भी देखा हूँ, दो कुत्ते दोनों तरफ से आए और टकराने लगे, लड़ने लग गए, और एक कुत्ता जो है हथियार डाल दिया, पूंछ को अपना पीछे लटका दिया, पूंछ को ऐसा नहीं उठा करके रखा, नीचे लटका दिया, और ऐसा वो मुंह को खोल दिया, और नीचे लेट गया। अब कितनी देर तक करे, ऊपर से थोड़ी देर के बाद में वो भी चला जाता है। लेकिन जब वो भी गुर्राता है तो सामने वाला गुर्राता है, दोनों गुर्राते हैं और एक दूसरे में चढ़ बैठते हैं। लेकिन पहला कुत्ता कहीं हार मान लिया, नहीं नहीं भैया आप दादा हैं आप श्रेष्ठ हैं, तब उसके ऊपर सूंघ लेगा, कुछ देख देख रख लेगा, उसके बाद चल देता है। आप लोग भी देखे होंगे कभी। तो ये क्या है, वही है, तू आपा को डार दे दया, बड़ा अहंकारी था वो भी दयालु बन गया, अरे ठीक है, तू हथियारे डाल दिया, तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे ही है हम सब के लिए, जब हम ये स्वीकार लेते हैं, नहीं मेरे से गलती हुई है, मेरे से भूल हो गई है, और मैं ये आगे सावधानी रखूंगा कि यह भूल न हो। भूल के लिए अवसर हर समय है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जो आज हमारे जीवन की समस्या है कल बदल जाएगी। तो जो आज काम किया है हो सकता है कल वो न हो वो ढंग, और फिर नई भूल शुरू हो जाएगी, नई गलती हम कर सकते हैं, नए ढंग से कर सकते हैं। जब भूल का अवसर हर समय है, तो एक दूसरी बात ही बताऊं, सुधार का भी अवसर हर समय है, ये भी एक पक्ष है। भूल करने की संभावना जब हर समय है, तो सुधार करने की भी संभावना हर समय है। इसलिए यह नहीं है कि हम केवल भूल कर सकते हैं, हम सुधार भी कर सकते हैं। कब होगा ये, जब ऐसा भाव हो, जब ऐसा मन में जुनून हो, क्या, मैं सुधरा हुआ जीवन जीऊंगा, मैं परिष्कृत जीवन जीऊंगा, मैं अपने ही जीवन को तराशूंगा मूर्तिकार की तरह, और हीरे के कारीगर की तरह मैं अपने को तराशूंगा, क्योंकि इसी जीवन में मुझे जीना है, पूरे जीवन रहना है इसी जीवन में। अब आप सोचें, जिस जीवन में, जैसे आप जिस मकान में रहते हैं उसका आप क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, कहीं टूट फूट है तो उसे रिपेयरिंग कर लेते हैं, रंग रोगन करते हैं, तो हो गया फिर से रंग रोगन कर लेते हैं, ताकि ये इसका मेंटेन बना रहे, ये सही सलामत बना रहे, सही दिखे। अच्छा दिखने में भी थोड़ा भाई
सामने आए तो ऐसा ना हो कि अटपट लगे, थोड़ा आप लुक्स को भी ठीक ठाक कर लेते हैं, कम से कम बैठक को कर ही लेते हैं, पिछवाड़ा चाहे जो हो, बैठक को ठीक ठाक कर ही लेते हैं, जहाँ जितना जैसा है, बड़ा घर है छोटा घर है, जो है उसी में जिस स्तर का है उसी में ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा है, ऐसा थोड़ी है कि हम बहुत धनी आदमी हो गए हैं या बड़े, अरे नहीं भाई, हमारा जो स्तर है उस स्तर से हम उसे करेक्ट करेंगे। ऐसे ही है। क्यों क्यों आप घर को ठीक कर रहे हैं? क्योंकि उसी घर में तो आपको रहना है। ऐसे ही मेरा जीवन, वैसे ही आपका जीवन है। इसी शरीर में, इसी जीवन में तो मुझे जीना है। तो जीना है तो कैसे रखना है? ठीक ठाक रखना है। अच्छा, जब तक जिंदा है तब तक सही तरीके से रहना है, नहीं तो इसी में दुख, अशांति, पीड़ा, संघर्ष, बीमारी का अनुभव होता रहे। अरे भाई, तब जब बदल सकते हैं तो बदलने का काम कर लेना चाहिए। ये स्वतंत्रता का परिणाम है। स्वतंत्र होने का मतलब यही है। यदि मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्रता की शक्ति मिली है तो फिर मैं वह काम करूं जिससे मेरा जीवन संवर जाए। और संवर जाए का मतलब है कि मैं भी सुख शांति का अनुभव करने लग जाऊं, आनंद का अनुभव करने लग जाऊं, प्रेम का अनुभव करने लग जाऊं, और ये सब करने लग जाऊं, तब जीवन अच्छा लगने लग जाएगा। ये कुछ बातें थी। आप सबको साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु देव की जय। वंदे